नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 9 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ यहां पर चल रही है, जिसमें लगातार मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिस्कस करता हूं। बहुत शानदार मैंने आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन डिज़ाइन किए हुए हैं। यदि आप यूपीएससी, एसएससी, पीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी करंट अफेयर को शुरू से लेकर आगे तक बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, याद रखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप साथ साथ में जो है वो कमेंट सेक्शन को ऑन कर लीजिए और वहां पर कमेंट भी करते जाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और उसके बाद जो है आप राइट आंसर यहां पर देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिजरी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड पाकिस्तान का एक वैधानिक निकाय है। हाल ही में पाकिस्तान ने गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर का एक प्रबंधन एक गैर सिख संगठन को जो है वो दे दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर सही हैं। हिजरी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये पाकिस्तान का एक वैधानिक निकाय है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और हाल ही में पाकिस्तान ने गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर का जो प्रबंधन है वो एक गैर सिख संगठन को जो है वो दे दिया है। ये दोनों फैक्ट यहाँ पर बिल्कुल ही सही हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें कि ये इतना चर्चा में क्यों है, हमने इस करंट अफेयर को यहाँ पर क्यों ऐड किया है, तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में पाकिस्तान ने हिजरी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को इस गुरुद्वारा का प्रबंधन जो है वो दे दिया है, जो कि सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विपरीत है। इसलिए हमने जो है वो यहाँ पर इसको पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दूं कि अनअकैडमी आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर एक मौका है मॉक टेस्ट देने का। और साथ में आपको यहाँ पर बहुत सारे प्राइजेस और स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पर मिलेंगे, जो कि टॉप 50 रैंकर होंगे। तो यहाँ पर यूपीएससी सीएससी पेपर 1 जीएस पेपर 1 जो होता है उसका आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट होने वाला है ऑल इंडिया लेवल पर, जहां पर पहला मॉक टेस्ट आपका होगा 1 नवंबर को, दूसरा है 10 नवंबर को, तीसरा है 25 नवंबर को और चौथा है 30 नवंबर को। तो आप इसमें जो है वो जरूर एनरोल करेंगे। यहाँ पर यदि हम बात करें तो सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक आपका ये टेस्ट होने वाला है। आपको ये टेस्ट क्यों मिस नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो आपकी यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर डिसाइड होगी। इसके अलावा इसको जो तैयार किया गया है वो यूपीएससी के एक्सपर्ट्स ने इसको जो है वो तैयार किया है और इसकी एनालिसिस करने वाले हैं यूपीएससी के टॉप एजुकेटर्स, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स। इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ में जब आप टेस्ट दे दोगे तो उसकी आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पर मिलेगी। और इसके अलावा यदि आप लाइव टेस्ट में बैठते हो तो आपको यहाँ पर एक्साइटिंग प्राइज और स्कॉलरशिप्स मिलने वाली हैं। तो आप इसको बिल्कुल ही मिस मत करो। अभी 1 नवंबर का टेस्ट तो ऑलरेडी हो गया है, लेकिन अब होने वाला है 10 नवंबर का टेस्ट सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक। आप इसमें एनरोल जरूर कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर 25 तारीख को भी टेस्ट मिलेगा, 30 तारीख को भी यहाँ पर टेस्ट होगा। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी ज्वाइन करने के लिए। 15 लाख रुपए एक महीने में ये टोटल यहाँ पर स्कॉलरशिप्स दी जाएगी, प्राइजेस यहाँ पर दी जाएंगे। जो रैंक 1 से लेकर 3rd तक होगा, रैंक 1 से 3rd तक जो होंगे उनको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा यूपीएससी सीएससी का अनअकैडमी पर। इसके अलावा जो 1 से लेकर 10 तक के जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको 10,000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा। 11 से लेकर 30 तक की रैंक वालों को यहाँ पर 5,000 रुपये का अमेजन वाउचर मिलेगा और 31 से लेकर 50 तक की रैंक वालों को 3,000 रुपये का अमेजन वाउचर जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो। आपको पता होगा जीएस पेपर 1 का, प्रीलिम्स पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें करंट अफेयर्स आता है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पर यदि हम बात करें एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और जनरल साइंस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी कि आपकी रैंक क्या रही, आपने कितने क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, सही के सॉल्यूशन क्या है, गलत के सॉल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिपोर्ट में बताई जाएंगी। तो अभी आप जाइए, सारी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाइए और उसमें एनरोल कर लीजिए अभी के अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में डीएसटी ने कोविड-19 शक्ति चैलेंज 2020 जो है वो जारी किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़कर जीडीपी में सुधार करना है। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा।
केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही और ना ही दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो सही क्या है, तो हाल ही में माई गॉव या माई गवर्नमेंट और यूएन वुमेन के द्वारा जो है उसको जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्टार्टअप समाधान के लिए प्रोत्साहन व शामिल कर उन अभिनव समाधान को खोज करना है जो कोविड से निपटने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा जारी किया गया है? माई और यूएन वुमेन के द्वारा। किसको? कोविड-19 शक्ति चैलेंज को। इसको आप ध्यान में रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये कोविड-19 से रिलेटेड है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोविड-19 के बारे में डिटेल में बहुत अच्छा वीडियो चाहते हो, आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझना चाहते हो, क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट में अभी जाकर लिख दीजिए कोविड-19 से संबंधित वीडियो आपको चाहिए, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। दूरसंचार आयोग की स्थापना 1988 में की गई है। इसकी संरचना में अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होते हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल यहाँ पर दो सही है। दूरसंचार आयोग की जो स्थापना है वो 1988 में की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, दूरसंचार आयोग टेलीकम्युनिकेशन कमीशन जो है उसके जो अध्यक्ष सहित जो है वो उसमें कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य होते हैं दूरसंचार आयोग में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1989 में की गई थी, इसको आप ध्यान रखना। और इसके लिए जो एक्ट आया था, जो अधिनियम आया था, वो था टेलीग्राफ अधिनियम 1985। हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार के उस निर्णय का विरोध किया है जिसके तहत अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग लाइसेंस की व्यवस्था जो है वो शुरू की है सरकार ने। तो टेलीकॉम की जो कंपनियां हैं वो लगातार सरकार का विरोध कर रही हैं। आपको याद क्या करना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है? पहला चीज़, टेलीग्राफ एक्ट कब आया था? 1985 में आया था। टेलीग्राफ कमीशन जो है उसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया द्वारा दिया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड जो है वो सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया द्वारा जो है वो दिया जाता है। इसको आप याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये 3 वर्ष के अंतराल में नहीं बल्कि 2 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है। हाल ही में ये जो पुरस्कार है वो डॉक्टर सुशांत को लिस्मेनिया डोनोवानी की उत्तरजीवी रणनीति को परिभाषित करने के लिए दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में क्या आएगा? ये जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? डॉक्टर सुशांत को दिया गया है, प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड। इसको आप ध्यान रखना। तो ये अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? 2 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है और डॉक्टर सुशांत को मिला है। ये 3 फैक्ट आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विकास में दिए योगदान के लिए दिया जाता है। आपको बताना है कि दोनों पॉइंट में से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही यहाँ पर दूसरा सही है। तो फिर सही क्या होगा? तो इसका सही होगा, ये जो पुरस्कार है वो 3 नहीं बल्कि 2 श्रेणियों में दिया जाता है। साथ में इसका उद्देश्य तकनीकी विचारों व बायोटेक तथा स्टार्टअप के क्षेत्र के लिए किए गए कार्य के लिए जो है वो दिया जाता है। गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार। ठीक है, देखिए आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पूरे साल में जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सारे पढ़कर ही जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि सभी के वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊं, आप कमेंट में बता दिया करें। ठीक है, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे बताएं, आपके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपना प्यार मुझे देना है। मैं आपके लिए जान भी हाजिर कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। बॉडी मास इंडेक्स का मान यदि 20 से अधिक है तो इसका मतलब है कि वजन अधिक है। यदि BMI का मान 25 से अधिक है तो यह मोटापे को इंगित करता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है।
तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। राइट क्या होगा? बीएमआई का जो मान है वो 25 और 30 है, तो क्रमशः अधिक वजन और मोटापे को प्रदर्शित करता है। यदि बीएमआई की जो वैल्यू है वो 25 है तो आपका वजन अधिक है, यदि 30 है तो मोटापा जो है वो यहाँ पर आ गया है। हाल ही में यह सूचकांक द लासेंट के द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब यहाँ पर रहा है। इंडेक्स के लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अलग अलग इंडेक्स आते हैं आपके, वो सारे मैं आपको लिस्ट लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि टॉप में उस इंडेक्स में कौन है और भारत की रैंकिंग क्या है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। हाल ही में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या फिर असम में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, असम में। हाल ही में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो है इसको स्थापित किया गया, कहाँ पर? असम राज्य में जो है वो इसको स्थापित किया गया। इसको आप ध्यान रखना। साथ में आप मुझे कमेंट करके बताइए असम के सीएम कौन है और असम के गवर्नर कौन है। हो सके तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, उनके सीएम और गवर्नर को आपको याद कर लेना है और मैं आपको बहुत जल्दी उस पर ही वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये जो है वो 10.33 करोड़ की भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत स्थापित किया गया। ठीक है, तो जो भारत इजराइल कृषि परियोजना है, इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है, उसकी कुल लागत कितनी है? 10.33 करोड़ रुपए, याद रखना। और इसके तहत जो है वो स्थापित किया गया है क्या? इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, याद रखेंगे। द्रजवा 5 युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना, भारत और रूस, रूस और पाकिस्तान? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, रूस और पाकिस्तान। रशिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ है वो द्रजवा 5 यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अलग अलग देशों के साथ युद्ध अभ्यास करते हैं। हमारा युद्ध अभ्यास भी बहुत सारे देशों के साथ होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज पर, रावी पर, झेलम पर या फिर ब्यास नदी पर? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, व्यास नदी। पोंग बांध परियोजना जो है वो आपको किस नदी पर मिलती है? व्यास नदी पर मिलती है। ऐसी लगभग 25 से 30 परियोजनाएं हैं, उसमें से 10 से 15 परियोजनाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं बहुत जल्दी डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं आपको वहां पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा। फेसबुक पर आप ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करेंगे तो मेरा पेज मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अब जो है, यदि हम यहाँ पर पोंग बांध परियोजना की बात करते हैं तो इससे किस राज्यों को जो है वो लाभ मिलता है? तो इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे आप बताइएगा ज़रूर। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिलेंगी, उनसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।